हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छा होगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। ये वीडियो इसलिए जबरदस्त होने वाली है, आप लोगों ने प्रिया अरशद के चैनल पे आपने इन दोनों को देखा और मेरी अम्मी को, पर ये आज मेरे चैनल पे है, तो आज इनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब होने वाले हैं। ये इसलिए सवाल जवाब होने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अब तक सबसे सवाल जवाब करे, पर इनसे किसी ने नहीं करा, पर आज इनसे मैं सवाल जवाब करूंगा। तो तुम दोनों रेडी हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब और इस सब में पहले जो सवाल मैं करूंगा वो मैं करूंगा प्रिया से, क्योंकि सब जने बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इन्होंने जो धर्म अपना चेंज करा है, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आए, किसकी वजह से? अरशद की वजह से, कि एक मुसलमान लड़का है इसकी वजह से। पर मैं इससे बिल्कुल हट के सवाल करने वाला हूँ कि आज ये जवाब देंगी या नहीं, देखते क्या क्या कहती है। प्रिया, मेरा तुमसे ये सवाल है कि जब तुम इस्लाम धर्म में आई, चलो सब कहते हैं कि अरशद की वजह से आई हैं, तो अरशद की वजह से पढ़ रही हैं, पर मेरा ये सवाल बिल्कुल हटके है, जो तुम्हें शायद अजीब भी लगे कि तुम बड़ा भाई बोल रहा है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब तुम्हारी अरशद से मुलाकात भी नहीं हुई थी और ना बातचीत थी, बिल्कुल अनजान समझ लो माँ थी, तो तुम इस्लाम के बारे में क्या सोचती थी? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम मैं भैया के चैनल पर आई हूँ, तो भाई मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग हमसे न्यू जुड़े हैं या फिर इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो भैया ने जैसा मुझसे पूछा है कि, और ये क्वेश्चन जाहिर है मुझसे हर कोई पूछता है, हमारे चैनल पर भी करता है, तो भैया ने भी यही सेम क्वेश्चन मुझसे करा है कि मैंने जो इस्लाम एक्सेप्ट करा है, सबका कहना यही रहता है कि तुमने इस्लाम जो एक्सेप्ट करा वो लड़के की वजह से करा है। तो पहले भैया ने कहा कि तुम पहले क्या इस्लाम के बारे में सोचती थी, तो पहले थोड़ा सा बता दूं पिछले का। तो पहले मेरे माइंड में यही रहता है, जैसे मैं न्यूज़ों पे सुनती थी कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, हिंदू लड़कियों को मतलब अपने जाल में फंसा के उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनको मर्डर करके मतलब फ्रिज में डाल देते हैं। ये फ्रिज वाला केस और सूटकेस वाला ना, मतलब उस टाइम पे सूटकेस वाला बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे माइंड में वही चीज़ें सेट होती थी जैसा मैं न्यूज़ों पे सुनती थी, जैसा आसपास के लोग कहते थे कि भाई मुसलमान लोग अच्छे नहीं होते हैं, मुसलमान लोग मार देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं, उनकी फैमिली अच्छी नहीं होती है, तुमसे अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, तुमसे तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम तो एक हिंदू और मुसलमान लड़के शादी करोगी तो तुम्हारे तक उनका बिहेवियर काफ़ी अलग होगा। जैसा मैंने सुना था मुसलमान फैमिली के बारे में और इस्लाम के बारे में, तो वैसा ही मेरा माइंड सेट हो गया था मुसलमान लोगों को लेकर। पर जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ के लोगों को देखा, सबको देखा। शुरुआत में लगा कि शायद ये लोग मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं नई नई आई हूँ यहाँ पर अब 4 साल हो गए। अल्लाह का इतना करम है कि देखिए आप, जो चीज़ें मैंने सुनी थी इस्लाम के बारे में और एक मुस्लिम फैमिली के बारे में, जो मतलब मेरे माइंड में जो चीज़ें डाल दी गई थी मुसलमान लोगों को लेकर, वो सब यहाँ पर आने के बाद क्लियर हो गई थी। जैसा मैंने सुना था यहाँ पर बिल्कुल उससे अलग था। इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, मतलब बहुत अच्छे से रखा। तो मेरे पहनने ओढ़ने में कभी चेंज नहीं आया। और मैं अब तक मैंने बता दूं, बुरखे वाला जो मुझे कहा जाता था कि तुम बुरखे में कैद रहोगी, ना तो इस्लाम वैसा है जैसा मैंने सुना था, ना ही एक मुस्लिम फैमिली वैसी है जैसी मैंने सुनी थी। अभी तक जो भी जवाब दिया प्रिया ने बहुत खूबसूरती से दिया, पर एक सवाल और है मेरा कि जब तुम्हारी शादी हो गई, यहाँ तुम आ गई, उसके बाद तुम्हारी सहेलियों से भी मिलना जुलना होया होगा, काफ़ी सहेलियाँ मिली होंगी, कुछ हिंदू सहेलियाँ भी होंगी, है ना? तो उसमें ये बताओ, जो तुम्हारी हिंदू सहेलियाँ थी वो तुम्हें कभी ताने देती थी या कुछ बोलती थी उल्टा सीधा या कुछ भी? रियलिटी बताऊं तो स्कूल टाइम पे हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि मेरी मोस्टली फ्रेंड मुसलमान थी पर उसमें हिंदू भी शामिल थी। तो कभी कभार ऐसा होता था, अगर हम किसी बात पे वो अगर कुछ कह रही मेरी मुस्लिम फ्रेंड, तो हिंदू फ्रेंड का रिप्लाई कुछ अलग होता था, मतलब उसके कोई अलग से वो रिप्लाई करती थी। दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती, स्कूल टाइम पर ज़्यादा होता था। तो शादी के काफ़ी टाइम बाद तक मेरी फ्रेंड यहाँ पर नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं ससुराल जाऊँगी तो कहीं वो लोग मना ना कर दे मिलने से, क्योंकि मेरी हिंदू फ्रेंडें थी, वो उनके माइंड में था कि भाई मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मेरे माइंड में भी रहता था। पर जब वो लोग आए मुझसे काफ़ी हिम्मत करके मिलने, यहाँ की फैमिली को देखा, मेरे सास को देखा, इन्होंने जिस तरीके से उनका वेलकम करा, चाय नाश्ता करवाया, उनसे बातचीत अच्छे से करी, तो सबने यही बोला कि यार स्कूल टाइम पे हम जैसे लड़ते थे ना, उन चीज़ों को सोचकर अब काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि हम किस बात को लेकर लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों की बात को लेकर लड़ते थे। पर जो चीज़ हमने सुनी थी तेरे ससुराल वालों के बारे में और एक मुसलमान लड़के के बारे में, पर ये लोग तो बिल्कुल वैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू यहाँ पर अच्छे से रहती है, तू खुश है या नहीं? मैंने कहा तू देख सकती है, मेरे को इतना टाइम हो गया, शादी के पूरे 1-1.5 साल हो गए थे, तब मुझसे वो लोग मिलने आई हिम्मत करके कि पता नहीं लोग मिलने देंगे या नहीं। तो मैंने उनसे यही बोला कि मुझे 1-1.5 साल हो गए, पर अब तक तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और वो 1-1.5 साल हो रहा, आज 4 साल हो गए, अब तक मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और जो मेरी हिंदू फ्रेंड की थी, जो पहले लड़ाई करा करती थी मजाक मजाक में स्कूल टाइम में,
दिमाग थोड़ा उस टाइम पे बचपन वाला था, पर वो भी जब आई तो वो भी संतुष्ट रही। तो ये मेरा मतलब ये कहने का कि उन्होंने मुझे कभी नहीं भड़काया, ना कभी कुछ गलत बोला कि मुसलमान ऐसे होते हैं, बल्कि यही बोला कि हाँ तेरी चॉइस जो है बेस्ट थी। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी मैंने सवाल प्रिया से करे बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है, आप लोगों ने भी देखा। और आज जो मैं सवाल थे मेरे दिमाग में वो बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गई है, बहुत अच्छे से जवाब दिया। पर आज एक मेरे भाई से भी सवाल है, क्योंकि ये तो मुसलमान ही है और मुसलमान को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, पर ये मैंने आज तक देखा नहीं कि ईद 3 नमाजें होती हैं जो औरतें नहीं पढ़ती हैं, एक जनाजे की है ना, और एक बकरीद और ईद की। मेरे से एक ने ये सवाल करा था, इसलिए मैं अपने भाई से कर रहा हूँ ये सवाल कि भाई जनाजे की नमाज तो औरतें नहीं पढ़ती, पर ईद की नमाज और बकरीद की नमाज औरतें पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती है, ये सबको बताओ। और मैं अपने उस दोस्त को भी समझाना चाहता हूँ। मतलब ये मौलाना वाला क्वेश्चन मेरे से कर लिया, अभी इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को। मेरे से भी किसी ने पूछा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। हाँ, पता होना चाहिए। इतना मैंने सुना है, मैंने मौलानाओं से सुना है, मतलब तकरीर में भी सुना है कि महिलाएं ईद की नमाज पढ़ सकती हैं, बशर्ते घर में नहीं पढ़ती वो। आपको जाना है तो ईदगाह जा सकते हो, ये मैंने सुना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सुना है तो मैं बता रहा हूँ। इसमें गलत भी हो सकता है, सही भी, मेरे को कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कंफर्म नहीं है, इनका कंफर्म नहीं है, पर ये आप लोग भी हमें बता सकते हो, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम। बता सकते हाँ, हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने सुना था नहीं है कि घर पे औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती ईद की, पढ़ सकती हैं तो जाके वो ईदगाह में पढ़ सकती हैं, हस्बैंड के साथ चले जाएं, भाई के साथ चले, मतलब किसी के साथ चले जाए, ईदगाह में पढ़ सकती है जहाँ पे औरतों की जमात होती है, वहां जाके पढ़ सकती है, दुआ कर सकती है, बस इतना सुना है ईदगाह पे। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर इनका जवाब सही है और यार नहीं भी, क्योंकि हम लोगों ने बचपना हमारा निकल गया, आप लोग भी हो गए, घर में ज्यादातर मैंने नहीं पढ़ते हुए देखा है ईद की नमाज हर किसी को। पर अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना। और आज मेरी अम्मी जो पीछे बैठी है सब में ये चुप के बैठी है यहाँ पर, प्रिया अरशद के साथ जा रहे आप लोग देखते हो इन्हें, पर आज मेरे साथ भी है। पर अम्मी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ये बताओ तुम्हारे 5 लड़के हैं, तुम्हारे 5 लड़के हैं और 5 लड़कों में सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करती हो, ये बता दो। क्या कोशिश 5 उंगली बराबर तो नहीं होती, कौन किससे, जो सबसे ज्यादा कमजोर होता उससे ही प्यार करता है। मैं कमजोर हूँ अम्मी। कहने का कि जो घर का छोटा होता है, लड़का या लड़की हो, तो माँ का लगाव उससे ज्यादा पर मैं कमजोर हूँ ना अम्मी। मेरे लिए तो सारे अनमोल है। हाँ, बराबर है, 5 बेटे बराबर है। चलो कोई भी जो ऊंचा नीचा हल्का सा भी, हल्का सा वो तो छोटे बड़े होते ही कैसे कैसे कौन है उसमें? वो सबसे छोटा समझ लो, या तो वो छोटे से बड़ा समझ लो मैं, या तो वो सबसे छोटा होता है, या कोई पैसे कौड़ी में हर चीज में कमजोर होता है, उससे होता है। बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर जो देखा जाता है ना, या तो छोटा लड़का होगा घर का, अगर कमजोर है तो माँ का झुकाव उधर ही होता है, और ये होना भी चाहिए, उसे देखेगा कौन। माँ के अलावा भाई भी अलग हो जाते हैं, पर अल्लाह करम में यहाँ पर हमारे भाई भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं सब, और घर में पूरी फैमिली हमारी काफी अच्छी है। पर या तो मैंने ज्यादातर देखा है जिस पे ज्यादा पैसा उधर ही झुकाव होता है, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और एक सवाल अम्मी तुम्हारे लिए और है, एक सवाल और है तुम्हारे लिए, ये बताओ तुम्हारे घर में 3 बहू हैं। 3 बहू है, तुम्हारे घर में 3 बहू हैं, ठीक है, तुम्हारी सब में प्यारी बहू कौन सी है बताओ। ये अम्मी फंस चुकी है, मतलब देख लो, बताना भी चाहिए तो अम्मी। फिर ये यहाँ बैठी हुई है फर्स्ट, अगर दूसरे का भाभी बाहर बैठी हुई है दोनों, वो सुनेंगे। ये लोग मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं? तीनों को बस तो तीनों सर पे सवार हो जाएंगी मेरे। ऐसा लगता है तुम्हें? लगता नहीं है, नहीं लगता नहीं है, मेरी नजर में तो तीनों ही बराबर हैं, समझे। अब ये दूसरे धर्म से जैसे आई हैं तो इन्हें हमें ज्यादा सिखाना पड़ता है, तो इसकी ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, टाइम ज्यादा साथ हाँ, में बीतता है, साथ में तो समझ सकते हो क्या कहना चाहती है मम्मी। सुबह से उठने से लेके रात में सोने तक जो अम्मी को मुझे बहुत चीज पूछनी पड़ती है, तो ज्यादा अट्रैक्ट थोड़ा यहाँ तक हो जाएगा, वरना अम्मी की नजर में तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है हमारे। ऐसा होना भी चाहिए कि अगर
किसी में भेदभाव करेंगे तो देखो क्या बात है, नहीं। इनसे भेदभाव करे तो ये मुंह बनाएंगी, उनसे करे तो वो बनाएंगी। दूसरा गला दबा दे। नहीं, रात में कौन तकिया लेकर आ जाए। इनसे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, तीनों बराबर हैं, तीनों ही देखभाल करती हैं, तीनों सब कुछ करती हैं, पर इनकी तरफ झुकाव ज्यादा है। सो हमें भाई ने बताया नहीं था क्या क्या क्वेश्चन करने वाले, पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करे, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो गया और जो दिल में बात थी ना वो भी आप लोगों तक पहुंच पाई है वो। और ये ने तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दिया और मैं भी काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि प्रिया मेरे को मिली और काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें सीख रही है, काफ़ी मतलब एडजस्ट कर रही है यहाँ पर और उसका फल भी अल्लाह ताला दे रहा है। बोलना चाहोगे प्रिया? चैनल पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और ये पहली वीडियो है जो हम भैया के साथ बना रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे हम कि जैसे आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी तो नहीं पसंद करें, क्योंकि ज्यादातर हम इस चैनल पर भी आएंगे, आपने हमें सपोर्ट करा तो आपका हम फर्ज भी ये बनता है जब हमारी बात मानते तो हमारे आप भाई चाहते को भी हैं कि हमारी सपोर्ट तरक्की हो तो शुरुआत भैया से होगी, भैया ने स्टार्ट पहले करा था। हाँ, तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।